अच्छा जी, अगली चीज़ है दवाइयों के मतलब कि पास्ट ड्रग हिस्ट्री कि लेट्स सपोज आपके पास मरीज़ आया है, उसको पहले कोई मसला है, उसके लिए वो दवाइयाँ ले रहा है, तो आपने उससे अगली चीज़ आ गई पास्ट ड्रग हिस्ट्री। आपने मरीज़ से पूछना है जी आप पहले कोई दवाइयाँ तो नहीं लेते हैं, तो वो कहेगा जी नहीं मैं नहीं लेता हूँ, आपने लिख देना है नील। अगर वो कहता है जी हाँ जी मैं लेता हूँ, मुझे ना दिल की बीमारी है, मैं एस्कार्ड लेता हूँ या मैं लो प्लेट लेता हूँ, तो यहाँ पे आपने वो मेंशन कर देनी है। उसके बाद अगली चीज़ आपने पूछ लेनी है जी एलर्जिक हिस्ट्री। अब वो पहली जो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस थी ना, वो थोड़ी लंबी थी, अब ये बस एक एक सवाल है। एलर्जिक हिस्ट्री आपने पूछ लेनी है, वो कहेगा जी मुझे एलर्जी भी नहीं है किसी चीज़ से, आपने नील लिख देना है। अगर वो कहता है जी मुझे सर्दियों के मौसम में एलर्जी हो जाती है, या आपने लिख देना है सीजनल एलर्जी। अगर वो कहता है जी मुझे ना अंडा खाने से एलर्जी है, या मुझे आम खाने से एलर्जी है, इस तरह के पेशेंट्स होते हैं जिनको इस तरह की चीज़ों से एलर्जी होती है, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। या कोई कहता है जी मुझे ना पेनिसिलिन से एलर्जी है, आम लोगों को होती है, कुछ आपके पास आएंगे वो कहेंगे मुझे डाइक्लोरान के इंजेक्शन से एलर्जी है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद अगली आ गई जी फैमिली हिस्ट्री। अब फैमिली हिस्ट्री में आपने क्या पूछना है? फैमिली हिस्ट्री में आपने मरीज़ से पूछना है कि अच्छा आप कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, कोई ऐसी जीनियाती बीमारी, फैमिलियल डिजीज़ जिसको कहते हैं, जो आपकी जो फैमिली है उसमें रन कर रही हो। अब मरीज़ पूछेगा इसका क्या मतलब है, आप कहेंगे कि आपकी फैमिली में आपके माँ बाप में से किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर ये तो नहीं है, वो कहेगा जी नहीं है। कैंसर तो नहीं है आपके किसी भाई बहन को, या किसी खाला की बेटी को, या जो फर्स्ट रिलेटिव्स होते हैं उनको, जैसे फर्स्ट कज़न होते हैं, तो वो कहेगा जी नहीं है। अच्छा ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब लेट्स सपोज एक मरीज़ के माँ बाप को हाइपरटेंशन है, तो इंसिडेंस है कि उस मरीज़ को भी हाइपरटेंशन हो। इसी तरह अगर किसी को शुगर है, तो हो सकता है कि उसकी जो बेटी है या बेटा है अगला, उसको भी शुगर हो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ब्रेस्ट कैंसर। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री होती है कि एक लेट्स सपोज आपके पास आई है माँ जी, वो कहती हैं जी मुझे ना छाती में गिल्टी है, तो जब आप उसकी हिस्ट्री ले रहे हो तो आपने फैमिली हिस्ट्री में उससे लाजमी पूछना है कि जी आपकी माँ को गिल्टी तो नहीं थी, या आपकी किसी खाला को, या आपके करीबी रिश्तेदारों में से किसी रिश्तेदार को, तो वो आपको बताएंगी। जो ब्रेस्ट कैंसर वाली होती हैं वो बताती हैं कि जी मेरी खाला को ब्रेस्ट कैंसर था, मेरी जो पहली कज़न है उसको ब्रेस्ट कैंसर है। तो इस तरह की चीज़ें आपने उनसे लाजमन पूछनी है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आप आ जाते हैं उसकी जी सोशल हिस्ट्री पे। अब पहले मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपकी ना यूएचएस ने लिखी हुई हैं, जो आपने लाजमी पूछनी है। सोशल हिस्ट्री को हम सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री भी कहते हैं। अच्छा अब आप मजीद से पूछेंगे कि अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि आप कहते क्या हैं। ठीक है, वो मरीज़ आपको बताएगा जी मैं ना हूँ वापडा में मुलाजिम हूँ, या वो कहेगा जी मैं दिहाड़ीदार मुलाजिम हूँ, मैं रोज़ाना जो है ना दिहाड़ियों पे जाता हूँ, या कहेगा जी मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ मिल में मुलाजिम हूँ। अब आप उससे पूछेंगे अच्छा मुझे ये बताएं, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा कि इस बंदे का लेवल क्या है। अगर कोई दिहाड़ीदार मजदूर है तो उसकी पे कम होगी, गुजारा मुश्किल से होता होगा। अगर कोई एक आपके पास आया है जी कि मैं वापडा में वो हूँ सुपर किसी आला ओहदे पे हूँ, तो आपको पता लग जाएगा ये खाता पीता बंदा है जी। अच्छा उसके बाद आप पूछेंगे अगर आपको पता नहीं चलता इससे कि इस बंदे का क्या सोशल स्टेटस है या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो आप पूछेंगे अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका अपना घर है किराए का घर है, वो कहेगा जी अपना घर है। अच्छा घर कच्चा है पक्का है, वो कहेगा जी पक्का है। घर में कितने कमरे हैं, वो जो अमीर होते हैं जी 8-10 कमरे हैं हमारे घर में, हर बंदे का अलग अलग कमरा है। जो गरीब होते हैं बेचारे कहते हैं जी अपना घर नहीं है, किराए का है, कच्चा घर है, एक कमरा है, उसी में सारे कुछ होते हैं। तो आपने सोशल हिस्ट्री सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में लिख देना है जी ये पूरा बंदा है। ठीक है, अगर वो खाता पीता है मतलब वेल सेटल्ड है, जो जिसको मीडियोकर कहते हैं, तो आपने सोशो इकोनॉमिक हिस्ट्री में सेटिस्फैक्ट्री लिख देना है। ठीक है, या मिडिल क्लास लिख सकते हैं। मिडिल मतलब जो वहाँ पे बंदा बैठा होगा वो मिडिल क्लास ही होगा, तो आपने यहाँ पे लिख देना है जी मिडिल क्लास या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इज़ सेटिस्फैक्ट्री। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। अच्छा अब जो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं ना, बस वो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने इस वक्त पे पूछ लेनी है। अच्छा उसके अलावा जो इसमें और हिस्ट्री पूछते हैं ना, वो उसको हम कहते हैं पर्सनल हिस्ट्री। ये यहाँ पे लिखी नहीं हुई, मतलब यूएचएस ने नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने हिस्ट्री लेते हुए इस चीज़ को पूछना ज़रूर है। पर्सनल हिस्ट्री में आपने 3 चीज़ों को पूछना है कि जी आपको नींद ठीक आती है, वो कहेगा जी ठीक आती है, आपने लिख देना है जी नॉर्मल। आप कहेंगे आपको भूख ठीक लगती है, वो कहेगा जी ठीक लगती है। एपिटाइट आपने लिख देना है जी
नॉर्मल। आप उससे पूछेंगे कि जी पिछले कुछ दिनों में या पिछले चंद महीनों में आपका वेट पहले से कम तो नहीं हुआ। मरीज़ फिर हंसने लग जाते हैं, उमूमन औरतें, जी मुझे मेरा वेट कम हुआ है या मुझे नहीं पता मेरा वेट कम हुआ है या नहीं हुआ। तो आपने कहना है कि आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ दिनों में आप मोटे हुए हैं या पतले हुए हैं। तो वो कहेगा जी तकरीबन पहले जैसा ही हूँ, या बता देगा मोटा हुआ हूँ। अगर उसका ड्रास्टिकली वेट कम हुआ है तो फिर वो बताएगा कि जी मेरा तो बहुत वेट कम हो गया है, मुझे कपड़े खुले हो गए हैं। अगर वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं देता तो आपने यहाँ पे भी लिख देना है जी कि ये बंदा नॉर्मल है। अच्छा जी, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने मिस की हुई है, जो औरतों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो गायनिकोलॉजिकल हिस्ट्री और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अब आपके लेवल पे आपको समझाने के लिए गायनी हिस्ट्री का मतलब आपने ये लेना है कि आपने उससे पूछना है कि जी आपके कितने बच्चे हैं। लेट्स सपोज एक माँ जी आपके पास बैठी हैं, आपने उनसे पूछना है माँ जी आपके कितने बच्चे हैं। वो बताएंगे जी मेरे 4 बच्चे हैं। आपने लिख देना है 4 किड्स। अब आप उससे पूछेंगे जी कितने बच्चे हैं, कितने बेटे हैं, कितनी बेटियां हैं। वो कहेगा जी 2 बेटे हैं, ठीक है, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। आपने इस तरह लिख देना। उसके बाद आपने पूछना है कि माँ जी बेटे ऑपरेशन के साथ हुए थे या सी सेक्शन के साथ हुए थे, ऑपरेशन के साथ सॉरी हुए थे, उसी को सी सेक्शन कहते हैं, या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। वो कहेगा जी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। आपने ये लिख देना है SVD। इसका मतलब होता है सिंपल वजाइनल डिलीवरी। ठीक हो गया, SVDs आपने लिख देना है। या अगर वो कहते हैं नहीं जी सी सेक्शन हुआ है तो आपने यहाँ पे फिर मेंशन कर देना है सी सेक्शन हुआ है, इतने बच्चे सी सेक्शन से थे, इतने बच्चे नॉर्मल थे। एक ये चीज़ गायनी हिस्ट्री में आपने लाजमी लिखनी है औरतों की हिस्ट्री में। उसके बाद अगली हिस्ट्री है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। अच्छा, ये मैं खुद आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने हिस्ट्री लेना सीखा था तो जब औरतों से मैं मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पे आता था तो मैं नहीं पूछता था, मैं मिस कर देता था। ठीक है, मैं कहता था छोड़ो यार क्या पूछनी है अब इनसे ये हिस्ट्री। लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपने पूछनी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आपने पूछना है, अगर कोई माँ जी हैं 40 से 50 के दरमियान तो उनसे तो आप पूछ सकते हैं कि माँ जी आपको माहवारी आती है या रुक गई है। अगर वो कहते हैं रुक गई है तो आपने लिख देना है मीनोपाज। ठीक है, फिर आपने पूछना है जी कितना ऐसा पहले रुकी है। वो कहेंगे जी मुझे 10 साल हो गए माहवारी नहीं आती। आपने लिख देना है मीनोपाज 10 years बैक। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर कोई एक जवान खातून आपके पास आती है, लेट्स सपोज 30 साल की आ जाती हैं, तो आपने पूछना है जी माँ जी आपको माहवारी आती है या नहीं आती। वो बताएंगे जी आती है। आप कहेंगे जी आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी। औरतों को पता होता है उनका कब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था। तो आपने LMP लिखना है। LMP के बाद वो बताएंगे जी मुझे ना पिछले महीने 20 तारीख को ना मुझे माहवारी आई थी। तो आपने वो लिख देना है जी पिछला महीना नवंबर का था, 20 नवंबर, ठीक है, 2024। ये आपने लिख दिया। आपने उनसे पूछना है कि जी आपको जो मेंसेस का साइकिल है आपका, या जो माहवारी की रूटीन है वो रेगुलर है या कभी कभार माहवारी आपको देर से भी आती है। वो कहेंगे जी रेगुलर है। आपने यहाँ पे रेगुलर लिख देना है। और उसके बाद अगली बात ये कि क्या आपको ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं होती। ज़्यादा ब्लीडिंग जो माहवारी में होती है उसको कहते हैं मेनोरेजिया। अगर वो कहते हैं जी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आपने यहाँ पे मेनोरेजिया, ये मेनोरेजिया तो आपने लिखना ही लिखना है ना। उसके बाद आपने लिख देना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ब्लीडिंग नहीं होती ज़्यादा तो आपने नेगेटिव लिख देना है। अच्छा, ये चीज़ें आपने लाजमन पूछनी ही पूछनी है। अगर औरत है तो आपने आखिरी 2 चीज़ें पूछ लेनी है। अगर औरत नहीं है, मर्द है, तो आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो उसके बाद हम आ जाते हैं अगली चीज़ सिस्टेमिक रिव्यू पे। अच्छा, अब क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और अगर मैं एक एक चीज़ आपके सामने लिखता तो टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने इस चीज़ को इस तरह लिख दिया है। अच्छा, अब सिस्टेमिक रिव्यू। अब आपकी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं ना, आपने उनके मतलब सवालात पूछने हैं। बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं या हाउस ऑफिसर क्या कहते हैं, CVS लिखते हैं उसके आगे नॉर्मल लिख देते हैं, CNS लिखते हैं उसके आगे नॉर्मल लिख देते हैं। लाइक जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो तो मैं भी इस तरह कह देता हूँ, लेकिन जो इसका प्रॉपर वे है वो ये है कि आपने हर सिस्टम के मुतालिक सवालात पूछते हैं। मेनली जो हम सवालात पूछते हैं वो CVS, CNS, एब्डोमिनल, रेस्पिरेटरी, जेनिटो यूरिनरी और मस्कुलोस्केलेटल, इन सिस्टम्स के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपने ये चीज़ें लिख ली, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप वैसे एज अ हाउस ऑफिसर हिस्ट्री ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपने पहले इस तरह लिख लेनी है। उसके बाद आपने मरीज़ से पूछना है जी अच्छा आपको सीने में दर्द तो नहीं होती। वो कहेगा जी नहीं होती। आपने उसके ऊपर नेगेटिव लगा देना है। दिल की धड़कन आपको महसूस तो नहीं होती। पल्पिटेशन का मतलब होता है कि दिल की धड़कन को का महसूस होना, पता लगना कि जी मेरा दिल धड़क रहा है, उसको पल्पिटेशंस कहते हैं। वो कहेगा जी नहीं। अच्छा, आपका सांस तो नहीं फूलता। नहीं जी।
आप कभी बेहोश तो नहीं हुए हैं, खड़े खड़े कभी गिरे तो नहीं है, नहीं जी। रात सोए हुए आपका सांस तो नहीं फूलता, नहीं जी नहीं फूलता, नेगेटिव कह देना है। इसमें से जो चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपने पॉजिटिव कह देना है। इससे CNS का अब आपने पूछ लेना है कि आपको जिस्म के किसी हिस्से में वीकनेस तो या नमनेस तो नहीं फील होती, लाइक कीड़ियाँ चल रही हो, नमनेस होता है कीड़ियाँ चलना, वो कहेगा जी नहीं मुझे नहीं महसूस होती। वीकनेस तो नहीं, कोई लिम्ब वगैरह वीक तो नहीं हुआ या किसी की वो पावर कम तो नहीं हुई, वो कहेगा नहीं जी। अच्छा, आपको दो दो नज़र तो नहीं आता या आपकी नज़र बहुत ज़्यादा कम हो गई हो। अगर नज़र बहुत ज़्यादा कम हो गई है तो ये आँख का वैसे नज़र का मसला हो सकता है। CNS में क्या होता है, बंदे को डिप्लोपिया होता है, दो दो नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये कुछ देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। विजन चेंजेस कोई हैं, नहीं है जी, नहीं, नेगेटिव कह देना है। कभी दौरे तो नहीं पड़े हैं, नहीं जी। डिजीनेस यानी कि कभी डिजीनेस कब आपको पता है, कभी वो बेहोशी वाली कैफियत तो तारी नहीं हुई है जी, नहीं नहीं हुई है। उसके बाद एब्डोमेन में आ जाते हैं। अब हमारे मरीज़ को पेट में दर्द था, आपने पूछना जी आपको पेट में दर्द है, वो उसने कहना जी बिल्कुल है, आपने पॉजिटिव कह देना है। आपको कब्ज़ थी साथ में, नहीं जी कब्ज़ नहीं थी, आपने नेगेटिव कह देना है। पतले पखाने आए थे, जी मुझे एक दफ़ा पतला पखाना आया था, पॉजिटिव कह देना है। अच्छा, खाना खाने के बाद आपको सीने में जलन तो नहीं होती, जी होती है कभी कभार, पॉजिटिव कह देना है। उसके बाद आपने आ जाना रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। अच्छा, आपको खांसी तो नहीं होती, नहीं होती जी। आपका वो सांस तो नहीं फूलता, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये भी सांस का मतलब है, तो यहाँ भी आपने पूछना है, नहीं जी। सीने से कोई किसी किस्म की आवाज़ तो नहीं आती, नहीं आती जी। अच्छा, साथ में वो स्पूटम तो नहीं आता, नहीं आता जी। अगर आता है तो आपने पॉजिटिव कर देना है। इसी तरह अब आप आ जाएंगे जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पे। अच्छा, अंकल जी या माँ जी आपको छोटा पेशाब जल के तो नहीं आता, नहीं जी जल के नहीं आता। अच्छा, छोटे पेशाब वाली जगह से आपको कोई डिस्चार्ज या पस वगैरह तो नहीं आती, नहीं आती जी। अच्छा, आपका जो पेशाब है उस पर मुकम्मल कंट्रोल है, लाइक जब पेशाब आता है तो इस तरह तो नहीं होता कि आपको लगे कि जी मुझे बहुत ज़्यादा पेशाब आ गया है, अभी मेरा निकल जाएगा यहीं पे ही, नहीं जी इस तरह नहीं होता, नेगेटिव कह देना है। पेशाब आपको ज़्यादा तो नहीं आता, नहीं जी ज़्यादा नहीं आता, नेगेटिव कह देना है। अच्छा, आपको पेशाब में खून तो नहीं आता, उसको हीमाचूरिया कहते हैं, नहीं आता है जी, नेगेटिव कह देना है। इस तरह आपने पूछना है जी आपको पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में दर्द वगैरह तो नहीं होती, वीकनेस तो नहीं फील होती। पाकिस्तान में 99% जो होते हैं वो कहते हैं जी मैं तो मर रही हूँ जी, बहुत वीकनेस होती है, आपने इसको कह देना है पॉजिटिव। अच्छा, अब इस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टेमिक रिव्यू। आप लोगों का जो लेवल है उसमें सिर्फ यहाँ तक हिस्ट्री आपने करनी है, उसके बाद एग्जामिनेशन सिर्फ बच जाता है। वो एग्जामिनेशन एक अगला स्टेप है, आप लोगों के लेवल पे एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जस्ट ये चुनू सी चीज़ें ये करनी है। अब ये मैंने आपको लिख के बता दी। अगर आप ने आपको कहते हैं कि लिखें, मुझे नहीं लगता कि वो लिखने का कहेंगे, क्योंकि जो लिखने वाला स्टेशन होता है वो 30 मिनट 40 मिनट वाला होता है। आपसे वो बस यही कहेंगे, वहाँ के पे एक बंदा बैठा होगा, उसको कहेंगे कि जी इससे हिस्ट्री लो, तो आपने पहले वहाँ पे जाना है। मैं अब एक दफ़ा क्विक रिपीट करने लगा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए। अच्छा, आप लोग जाएंगे वहाँ पे जी स्टेशन पे, हाथ धोएंगे पहले, ये प्रोटोकॉल है, हाथ धोएंगे। उसके बाद आपने जाना है, अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक चंद सवालात पूछूंगा, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ? वो कहेगा जी पूछ सकते हैं। आप कहेंगे जी आपका नाम क्या है? वो बताएगा मेरा नाम अली है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 19 साल है जी। अच्छा, आप किस मसले के साथ मेरे पास तशरीफ़ लेके आए हैं? वो कहेगा जी मेरे ना पेट में दर्द हो रही थी। आपने कहना अच्छा जी ये दर्द कब से हो रहा है? जी ये 2 दिन हो गए हैं, तब से दर्द हो रहा है मुझे। ये पेट के किस हिस्से में आपको दर्द हो रहा है? वो बताएगा जी पूरे पेट में हो रहा है, या बताएगा जी मुझे ना राइट साइड पे नीचे कह के दर्द हो रहा है, हाथ लगा के बताएगा इस जगह पे दर्द हो रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये दर्द आपको मुसलसल हो रहा है या दरमियान में बाज़-औक़ात ठीक भी हो जाता है? वो कहेगा जी मुसलसल हो रहा है दर्द। अच्छा, ये दर्द आपको यहीं पे होता है या पहले किसी और जगह पे था और अब यहाँ पे शिफ्ट हुआ है? वो कहेगा नहीं जी मुझे पहले भी यहीं पे था। अच्छा, अब आप मुझको ये बताएं कि आपको जब यहाँ पे दर्द होता है तो इसके साथ आपको जिस्म में किसी और जगह पे भी दर्द होता है? वो कहेगा नहीं जी मुझे किसी और जगह पे दर्द नहीं होता। उसके बाद आप कहेंगे अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आप क्या कहते हैं जिसके बाद ये दर्द ठीक हो जाता है? वो कहेगा जी मैं पैराडोल लेता हूँ उसके बाद ठीक हो जाता है। आप कहेंगे अच्छा ठीक है, किस वक्त आपको ये दर्द ज़्यादा होता है? वो कहेगा जब मैं काम पे जाता हूँ ना सुबह के वक्त और मैं कोई मुशक्क़त वाला काम करता हूँ तब ये ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, सुबह के वक्त दर्द ज़्यादा रहता है या रात को दर्द ज़्यादा होता है? वो कहेगा जी बराबर होता है, सुबह को भी उतना होता है, रात को भी उतना होता है। फिर आप पूछेंगे अच्छा जी
आप ये फरमाएं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपने दर्द को रेट करना है 1 से 10 के दरमियान, 1 का मतलब है कि आपको बहुत कम दर्द है और 10 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा दर्द है, तो आप 1 से 10 के दरमियान मुझे बताएं कि अपने दर्द को कितना रेट करेंगे। वो कहेगा जी 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, तो आपने कहना है ठीक है जी। उसके बाद आपने आ जाना है, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपको पहले शुगर का मसला तो नहीं है? वो कहेगा नहीं जी। आपको दिल की कोई बीमारी तो नहीं है? वो कहेगा नहीं जी, कोई बीमारी नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? वो कहेगा नहीं जी। कभी टीबी, अस्थमा हुआ हो, काला पीला यकान हुआ हो कभी? वो कहेगा जी नहीं, इस तरह की कोई बीमारी मुझे नहीं है। उसके बाद आप जी आ जाएंगे अगली चीज़ पे, अगली चीज़ इसके बैक साइड पे लिखी हुई है, सॉरी। आप कहेंगे कि आप कोई दवाई तो नहीं लेते हैं? वो कहेगा जी नहीं, मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ, रोज़ाना की बुनियाद पे। अच्छा, उसके बाद या वो कह सकता है कि मैं जी अभी पैनाडोल लेके आया हूँ, तो आप कहेंगे नहीं नहीं, ये पैनाडोल नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पे आप शुगर, ब्लड प्रेशर या इसके लिए कोई दवाई तो नहीं लेते हैं? तो वो कहेगा नहीं जी, कोई दवाई नहीं लेता हूँ। अच्छा, आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं होती? नहीं जी, एलर्जी नहीं होती। अच्छा, कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो आपकी फैमिली में भी हो? वो कहेगा क्या मतलब है जी इस बात का? मतलब आपकी फ़ैमिली में, आपने पहले कैंसर का पूछना है कि किसी को कैंसर वगैरह, अल्लाह ना करे भी आपने साथ में कहना है कि अल्लाह ना करे आपकी फ़ैमिली में किसी को कैंसर वगैरह तो नहीं है, या आपके करीबी रिश्तेदारों में से किसी को? वो कहेगा नहीं जी, इस तरह का कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे कि आपके वालिद या वालदा की साइड पे किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर या इस तरह का कोई मर्ज़ तो नहीं है? वो कहेगा नहीं जी, कोई मर्ज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप पूछेंगे अच्छा आप ये इरशाद फरमाएं कि आप कहाँ पे काम करते हैं? वो कहेगा जी मैं वापडा में मुलाजिम हूँ। अच्छा, वापडा में आप मुलाजिम हैं, कितनी तनख्वाह है आपकी? वो बताएगा जी इतनी तनख्वाह है। आप पूछ भी सकते हैं, इसको मिस भी करवा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपका घर अपना है किराए का? वो कहेगा जी अपना घर है मेरा। घर कच्चा है पक्का है? घर पक्का है जी। कितने कमरे हैं घर में? घर में 10 कमरे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपने सेटिस्फैक्ट्री लिख दिया सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में। उसके बाद पूछेंगे कि आपको भूख ठीक लग रही है? वो कहेगा हाँ जी ठीक लग रही है। अच्छा, आपको नींद रात को सही आती है? हाँ जी बिल्कुल ठीक आती है नींद। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में या चंद महीनों में आपको ये तो नहीं लगा कि आप पहले से पतले हो गए हैं या मोटे हो गए हैं? वो कहेगा नहीं जी, मैं तो बस उतना ही हूँ तकरीबन। उसके बाद अगर वहाँ पे लेट्स सपोज उन्होंने कोई औरत, लड़की बिठाई हुई है, तो आपने ये सवाल करने से हिचकिचाना या घबराना नहीं है। अगर वहाँ पे कोई लड़की बैठी है और आप ये सवाल कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपका एग्जामिनर आपको फुल बटा फुल मार्क्स देगा। ये ना हो कि आप ये गायनी या मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री किसी मर्द से पूछने लग जाएं। आपने उनसे पूछना है अच्छा ये फरमाएं कि आपके कितने बच्चे हैं? वो कहेगी जी मेरा कोई बच्चा नहीं है, तो आप लिख देंगे जी इसका कोई बच्चा नहीं है। अगर वो कहती है जी मेरे 2 बच्चे, आपने लिख देना है 2 किड्स। अच्छा, 2 बच्चों में से कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? वो कहेगी जी 1 लड़का है 1 लड़की है। ठीक हो गया। अच्छा माँ जी ये बताएं कि सारे नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए थे या ऑपरेशन करवाना पड़ा था? अगर वो कहती जी ऑपरेशन करवाना पड़ा था, कहें आप पूछेंगे छोटा ऑपरेशन करवाना पड़ा था या बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ा था? तो वो बता दे जी कि जी मैंने सी सेक्शन करवाया है या छोटा ऑपरेशन करवाया है। उसके बाद पूछेंगे अच्छा माँ जी आप ये फरमाएं कि आपको माहवारी आती है या नहीं आती? वो कहेगी जी नहीं आती। कितने साल पहले बंद हुई थी? 10 साल पहले बंद हुई थी। अगर इनकेस वो कहती है जी मुझे माहवारी आती है, तो आप पूछेंगे आपको आखिरी दफ़ा माहवारी कब आई थी? वो बताएगी जी पिछले महीने की 10 तारीख को माहवारी आई थी। ठीक है जी। अच्छा, आप ये फरमाएं कि माहवारी जो आपको आती है ये रेगुलर होती है या बाज़ औक़ात आपको माहवारी लेट भी आती है? वो कहेगी जी रेगुलर होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाएं कि जब आपको माहवारी आती है तो ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं होती? वो कहेगी नहीं जी ज़्यादा नहीं होती है, बस ठीक है, सही होती है। तो वो कहेगी आपने नॉर्मल लेबल कर देना है। उसके बाद आ जाएंगे आप सिस्टेमिक रिव्यू पे। आप पूछेंगे आपको सीने में कोई दर्द तो नहीं होती? वो कहेगी नहीं जी। पाल्पिटेशंस का मतलब होता है आपको दिल की धड़कन महसूस होना। तो आप पूछेंगे सीने में दर्द तो नहीं होती? नहीं। दिल की धड़कन तो महसूस नहीं होती? नहीं होती जी। अच्छा, आपका सांस तो नहीं फूलता? नहीं, नहीं फूलता है जी। अच्छा, कभी बेहोश तो नहीं हो के गिर गई या रात को सोए हुए आपका सांस फूल जाता हो, लेटे लेटे सांस फूल जाता हो? नहीं, इस तरह का नहीं होता। अच्छा, आपका जिस्म का कोई हिस्सा पहले से कमज़ोर तो नहीं हो गया, मतलब पावर के लिहाज से पहले से कमज़ोरी तो नहीं आ गई? नहीं जी। जिस्म के किसी हिस्से में कीड़ियाँ तो नहीं रेंगती? नहीं जी, नहीं रेंगती हैं। अच्छा, आपको दो दो नज़र आना तो नहीं बाज़ औक़ात स्टार्ट हो जाता हो, उसके बाद वो सही हो जाता हो, या इस तरह का कोई और नज़र में मसला आ रहा हो? नहीं जी। अच्छा, आपको कभी दौरे या आप बेहोश तो नहीं हुई? नहीं जी, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, आपके पेट में दर्द दर्द तो नहीं है? नहीं जी। या अगर है तो बताएंगी हाँ जी है। अच्छा, इसके साथ आपको कब्ज़ तो नहीं रहती या पतले पखाने तो नहीं आते? वो कहेंगे नहीं जी। अच्छा, खाने के बाद सीने में जलन तो नहीं होती? उसके बाद आ जाएंगे आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आप पूछेंगे आपको खांसी तो नहीं है? अच्छा, नहीं है जी। साथ में आपका सांस तो नहीं फूलता? जब आप सांस लेते हैं तो किसी किस्म की आवाज़ तो नहीं आती है आपके सीने से, या कोई स्पुटम वगैरह साथ में आता हो?
ये आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूछ लिया। उसके बाद जेनिटोजूनियरी सिस्टम में आप बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको छोटा पेशाब जल के तो नहीं आता, या छोटे पेशाब वाली जगह से कोई पस वगैरह तो नहीं आती। वो कहेगा नहीं आती जी। अच्छा, ये फरमाएं कि जब आपको छोटा पेशाब आता है तो आपको ये तो नहीं लगता कि मुझे बहुत ही तेज़ आ गया है, जब आता है तो ये अभी यहीं पे ही निकल जाएगा? तो वो कहेंगे नहीं जी, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपको छोटा पेशाब बार बार तो नहीं आता, या छोटे पेशाब के रास्ते में कभी खून तो नहीं आया? वो कहेंगे जी इस तरह का कभी नहीं हुआ। अब फिर आपने आखिर उनसे पूछना है कि आपको जिस्म में वीकनेस तो महसूस नहीं होती? तो वो पूरा पाकिस्तान बताता है कि जी मुझे जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस है। तो आपने कह देना है कि ठीक है जी, जनरलाइज्ड बॉडी वीकनेस हमारे पेशेंट को है। अच्छा, ये चीज़ें जब आपने पूछनी है तो आपने मरीज़ को देख रहे होना है, मरीज़ से आपने सवाल कर रहे होना है, आपने अपने एग्जामिनर की तरफ नहीं देखना। जब मरीज़ ने आपको ये सारी चीज़ें बता दी, उसके बाद अब आपने जाना है अपने एग्जामिनर की तरफ, और जो चीज़ें आपने पूछी हैं मरीज़ से, अब आपने वो चीज़ें अपने एग्जामिनर को बतानी है, और आपका ये स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा।